नमोस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता, गुरुदेव और माता जी की, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। सबको प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम। जय गुरुदेव। किसी ने कुछ होमवर्क किया है? कल कोई अभ्यास किया है? क्लियरेंस वगैरह कुछ किया है? सब सुनते जा रहे, कोई कुछ कर नहीं रहा। अच्छा, चांदनी शाबाश, क्या करा है बताओ। वो जो हमने कल सीखा था कि एक जो मतलब एक थे दीदी, उनका जो क्वेश्चन था कि बच्चा बहुत जिद्दी है, तो आपने बोला था ये नहीं बोलना है, और रात को जब वो सोता है तो उसके हाँ, सिर पे हाथ रख के गायत्री मंत्र बोल के आप जैसा व्यवहार इच्छते हैं वैसा करना है। तो वो मैंने कल से शुरू किया है। अभी तो मेरी बहुत अरे, छोटी है, तो अभी तो कुछ नहीं, पर मैंने गायत्री मंत्र बोल के शुरू किया है कि आप जैसे हो, मैंने आपको स्वीकारा है, आप तेजस्वी हो, और आप जो भी करोगे वो मुझे एक्सेप्टेबल है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सभी कर सकते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, है ना? तो आप उनको गायत्री मंत्र करके सुलाएंगे, वो बहुत अच्छी गहरी नींद में सोते हैं। और उच्चारण की भी ज़रूरत नहीं, सर पे बस हाथ रख के मन ही मन करेंगे तभी भी उसका प्रभाव पहुंचेगा, है ना? अब आज बहुत ज़रूरी है क्लास, क्योंकि आज हम संस्कार और भाव दो शब्द सीखेंगे। हाँ चांदनी बताओ। मैम, कल का जो वो पहला जो पॉइंट था कि हमको हमारी उपयोगिता और पूरकता के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो एक बार आप उसका कोई एग्जांपल दोगे? मैंने सोचा, पर मुझे वो लग रहा है कि शायद मैं गलत होंगी। तो जैसे मान लो चांदनी को ही लेते हैं, है ना? तो चांदनी अभी बच्चों को पढ़ाती है ना? तो मेरी उपयोगिता ये है कि मैं घर संभालती हूँ, मैंने एक बच्चे का निर्माण कर रही हूँ, है ना? अपने परिवार का, सबका। और जब सबको संभालने का मतलब क्या होता है कि हम उनके शरीर का भी पोषण कर रहे हैं और मन का भी पोषण कर रहे हैं। भाव भी संभालते हैं ना हम, कि किसी का मन ना खराब हो, है ना? इनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है। तो हम भाव का भी संभाल रहे हैं। तो हम इतना सारी जिम्मेदारियां मैं परिवार में संभाल रही हूँ। और फिर मैं सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। देखो, तनख्वाह मिलना एक बात होती है और जिम्मेदारी पूरी करना एक बात होती है ना? भले ही हो सकता है कुछ लोग जो एकदम कुछ ऐसे जॉब वगैरह ना कर रहे हो, वो कुछ भी ऐसे एडिशनल एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, है ना? बहुत आश्चर्य की बात ये लगती है, आप देखो थोड़ा भी निकल के ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स देखो आप, वहाँ देखो टीचर्स की कितनी शॉर्टेज है। क्यों शॉर्टेज है? क्योंकि सैलरीड टीचर्स नहीं है। हम जाके वॉलंटियर करें, हफ्ते में 3 क्लास लेना चाहते हैं, कौन मना करेगा? और इतनी एमएससी बीएड ऐसी ऐसी बहनें घर पे हैं जिनके पास इतनी प्रतिभा है ना? हम आसपास के बच्चों को इकट्ठा कर ले, चलो तुम्हारा साइंस मजबूत कर देते हैं, मैथ्स मजबूत कर देते हैं, इंग्लिश हिंदी मजबूत कर देते हैं, है ना? गीता की कोई एक चैप्टर सिखा देते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तो हमें परिवार की जिम्मेदारियों के रूप में उपयोगिता तो बढ़ानी ही है, सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी उपयोगिता बढ़ानी है ना? मुझे ना बस 1 मिनट दो, मैं मोबाइल थोड़ा सा ऊपर रखूंगी, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। बस 1 मिनट दे दो मुझे।
ठीक है, तो थोड़ा-थोड़ा अभ्यास हमें करना शुरू करना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये जो हमारा कोर्स है ना, इसका एक बड़ा उपयोग ये है, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, ठीक है? ये कोर्स कर लेने से आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं है ना? हम आज तक कितने बार मैंने ये शब्द कहे हैं, लेकिन अभी भी आई एम अ स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें अभी करना मुझे बाकी है ना? ये ज़िंदगी भर का है। लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? इससे एक कैनवस बनता है आपका, कि पर्सनालिटी मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण, है ना? अस्तित्व बोलेंगे, अस्तित्व में क्या क्या है? पदार्थ जगत है, वनस्पति जगत है, जीव जंतु है, मानव है। इस तरह से आप सारे देख सकते हो, प्लैनेट्स हैं और किस तरह से काम करता है। तो जब भी आप कभी पढ़ोगे, आप गीता पढ़ रहे हो, कोई श्लोक देख रहे हो, तो आपको पता है ये श्लोक से ये मन के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्थूल शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? ये ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं, कर्म योग के बारे में बात कर रहे हैं। आप उसको बिल्कुल आइसोलेट करके अपने आप से बिल्कुल सटीक जगह पे कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो ये डेवलपमेंट का सब्जेक्ट इतना बड़ा है ना, आप कहीं से पढ़ते हो, एक छोटा हिस्सा कुछ पढ़ लेते हो, आज कुछ व्हाट्सएप पे आपको अच्छा आया, आपने इतना सा पढ़ लिया, इतना कुछ वहां से पढ़ लिया, लेकिन सब मिलके एक कहानी नहीं बनती है ना? तो बच्चों को जब हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं ना, तो हम वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि हम एक उत्तर देंगे, उसमें से वो दूसरा प्रश्न पूछेगा, फिर तीसरा पूछेगा, पर हमारा पूरा टोटलिटी में पिक्चर क्लियर नहीं है ना, तो हम ठीक से ना तो समझ पाते हैं ना समझा पाते हैं। तो अभी ये 5 दिन में आप अपनी पिक्चर क्लियर कर लो पूरी, ठीक है? आपका कैनवस पूरा क्लियर होना चाहिए। अभी तक कैसा है हमारा कैनवस? हम सृष्टि को कैसे देखते हैं? मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, है ना? मेरे आसपास के घर, मेरे रिश्तेदार, तो बीच में कौन है? बीच में आप है, ठीक है? और फिर आपके आसपास का जो वातावरण है, जो परिवार है, समाज है, वो। लेकिन अब हमें कैसे देखना है? अब हमें देखना है ईश्वर की पूरी सृष्टि और उसमें हम, ठीक है? उसमें परिवार, उसमें समाज। अपने आसपास की दुनिया नहीं बनती, हमारे आसपास दुनिया बनाते हैं तो दुनिया ऑलरेडी है, अस्तित्व ऑलरेडी है, उसमें हम कहीं एक हमारी पोजीशनिंग है। ये बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है आपको? हाँ, इस तरह से आप सृष्टि को देखेंगे ना, तो हर चीज को समझ पाएंगे, ठीक है? सब कुछ अपने आसपास प्लॉट करके मत देखिए, है ना? सेंटर में हम बैठ जाएंगे और सारी चीजें चारों तरफ देखने लगेंगे ना, तो हमारी दृष्टि सटीक नहीं बनती है, ठीक है? तो आज हम कल से कंटिन्यू करेंगे, और आज इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, जिन लोगों ने भी, है ना, आज मैं 2-3 बार ये बात रिपीट कर दूंगी, जिन्होंने पूरा ये क्लासेस शुरू से अंत तक अटेंड नहीं करी है, वो कोई भी होमवर्क अभ्यास ना करे, ठीक है? क्योंकि पूरी बात आप तक पहुंची नहीं है। छोटा सा कुछ बात सुन के आप अभ्यास करने लगोगे तो वो उसमें गलतियां हो सकती हैं, ठीक है? जब भी आप पूरी 5 दिन का सुनना, ये सेशंस कई बार होते हैं, तो आप 5 दिन पूरा सुनना, फिर जाके आपको ये अभ्यास करना, है ना? कुछ एक एक छोटा सा पीस लेके उसको नहीं इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? सब सहमत? हाँ, आगे बढ़े। हाँ। विधि ने आज नाम चेंज किया इतने दिनों बाद। हाँ, नहीं नहीं मैम, ऐसा है एक्चुअली कि मैं रिकॉर्डिंग भी करती हूँ साथ में, तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस का लॉगिन है, तो वो वहाँ पे नाम चेंज नहीं होता है। और अच्छा आज अच्छा पता नहीं उसमें मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था लैपटॉप में से, इसलिए मैंने आज मेरे मोबाइल में से ज्वाइन किया, इसलिए विधि आ अच्छा रहा है वहाँ पे। और अच्छा। किशन भी है, दोनों है। दोनों है, अच्छा। हाँ। नाम दिखता है ना, तो फिर बातचीत करने में आसानी होती है थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो तो हाँ, है। हाँ याद नहीं रहता ना सबका नाम। हाँ हम्म, ठीक है। तो आज हम इस सृष्टि की जो डिजाइन है ना, उसको लेके एक दो बात और समझते हैं, क्योंकि आज हमें संस्कार शब्द समझना है, ठीक है? तो एक दो चीजें हमने इस पहले दिन सुनी थी, और एक महत्वपूर्ण चीज आज समझते हैं। इतना आप समझ जाएंगे ना आज और कल का, तो आप बहुत सारी चीजें समझ सकोगे, हमारे विकास से संबंधित, हमारे डेवलपमेंट से संबंधित, है ना? आप समझ पाओगे।
तो देखो, आप जंगल में गए, वहां पे कई सारी चीजें हैं, कई सारे पेड़ हैं। नीम का पेड़ अपने आप में पूरा है, पूर्ण है, आधा अधूरा तो नहीं है। नीम का फल देता है वो, नीम के गुण है उसमें। आम के पेड़ के साथ भी ऐसा ही है। हाँ, हर पेड़ के साथ ऐसा है। तो हर व्यक्ति के साथ भी ऐसा है कि वो अपने आप में कंप्लीट है। सब में कोई ना कोई उपयोगिता है ही। उपयोगिता का क्या मतलब है कि ये पूरा जो डिजाइन है, पूरी जो कहानी है, उसमें उसका कोई रोल है ना। कोई टीचिंग अच्छी कर सकता है, कोई इंजीनियरिंग अच्छी कर सकता है, कोई डॉक्टरी अच्छी कर सकता है। सबका कोई ना कोई उसमें रोल है ना। कोई बच्चों को अच्छा ध्यान दे सकता है, कोई अच्छी कुकिंग कर सकता है, सबका कोई ना कोई उपयोगिता है। ठीक है, अपने आप में हर व्यक्ति पूर्ण है, और उसकी जो ये खूबियां हैं, है ना, उसको हम कहते हैं। और ये जो खूबियां किस लिए हैं? आप अपने अपने लिए नहीं है। अच्छा खाना बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? और लोगों के लिए बनाते हैं ना, परिवार के लिए बनाते हैं। कई लोग सामाजिक स्तर पे भी ये काम करते हैं, पढ़ाते हैं अच्छा, तो सामाजिक स्तर पे करते हैं। तो ये आप देते हैं समाज में। आपकी जो प्रतिभा की खासियत है, आप परिवार में, समाज में इसको बांटते हैं। ठीक है बात? तो इसको हमने क्या कहा? देव पूजन। हर व्यक्ति में दिव्यता है, इसी को दिव्यता कहा है कि वो अच्छे से अच्छा करना चाहता है ना। अच्छे से अच्छा करने का क्या मतलब है? और उसकी अच्छाई कहाँ काम आएगी? परिवार में, समाज में काम आएगी। तो वो देने के अर्थ में है, उसकी सारी प्रतिभा बांटने के अर्थ में। तो उसको जब हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, तो मैं आपकी दिव्यता को देख पा रही हूँ और उसको सराह पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो इसको हम कहते हैं देव पूजन। देव पूजन का और भी अर्थ है, जो हम देवताओं का करते हैं वो भी है, पर अभी हम जो जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसमें देव पूजन ये है। ठीक है, दूसरा शब्द सुनिए क्या है। अब विधि, चांदनी, ज्योत्सना, पूजा सब एक परिवार में है। ठीक है, अपने आप में सब बहुत बड़े हैं, है ना। लेकिन परिवार चलाना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। हाँ, आप देखिए, पेड़ की जड़ है ना, वो अपने आप में पूरी है, लेकिन वो अपने आप कुछ कर नहीं सकती है। वो पेड़ की टहनी के साथ मिलके ही कुछ करती है। जड़ का काम है पानी खींचना, वो अपने आप में पूरा कर लेती है, लेकिन किस लिए खींचती है? क्योंकि उसको पेड़ को देना है आगे। फिर उसका जो पेड़ का जो टहनी है, वो अपने पास नहीं रखेगा, तना जो है वो पत्तियों को दे देगा पानी। ठीक है, और ये सब मिलकर पेड़ बनेंगे। कोई एक चीज इसमें से पेड़ नहीं बनेगी। आप देखोगे, आपको कुछ भी कार्य करना है ना, जब भी, तो आपको 3-4 लोगों की और 3-4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप कुछ भी बनाओगे, खिचड़ी भी बनाओगे, तो आपको घी चाहिए, जीरा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए। 4-5 चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब भी मिलके कुछ काम संभव हो सकता है। और हर चीज अपने आप में उपयोगी है। नमक उपयोगी है, हल्दी उपयोगी है, चावल उपयोगी है, दाल उपयोगी है। सब मिलेंगे तब खिचड़ी बनेगी। इसका नाम है संगतिकरण। कुछ भी आपके अंदर बाहर संगतिकरण के अभाव में नहीं हो सकता। आंखें काम कर रही हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा संगतिकरण का काम हो रहा है ना। उस तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंच रहा है, नसों को ताकत मिल रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पोषण दे रहा है ना। तो कुछ भी आपको होते हुए दिख रहा है ना क्रिया के रूप में, तो उसके पीछे संगतिकरण है। क्रिया जो है, जो क्रिया नहीं है वो तो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन जो कुछ भी देख पा रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए उसके पीछे संगतिकरण है। और संगतिकरण का सिद्धांत क्या है? आप इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? हाँ, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। ठीक है,
जड़ जो है वो पानी सींच के क्या करेगी, आगे पास करेगी, है ना। जलाशय में इतना सारा पानी है, वो भाप बन के किसको दे देता है, बादल को दे देता है। बादल जाके आगे जाके बरस के वापस उसको मिट्टी धरती सब जगह पहुंचा देता है। कोई भी चीज अपने पास कुछ नहीं रखती है। आप देखिए, आप एक सर्वे कभी भी कर सकते हो। हर घर में मान लो ज्यादातर जेंट्स कमाते हैं ना, पति तो कमाते ही हैं हर घर में, वो अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं, मिनिमम ही होगा ना उनका खर्चा अपने ऊपर, पूरा परिवार का खर्चे के लिए करते हैं। आप जो भोजन पकाते हो उसमें कितनी बार आप ये सोच के बनाते हो कि आपको क्या खाना पसंद है। आप सबका स्वाद का, शरीर की स्थिति देख के फिर आप खाना पकाते हो ना, सबके अनुसार भोजन पकाते हो, है ना। तो एक हम अपने आप में पूर्ण है, लेकिन कैसे है, संगतिकरण और दान के साथ है। देव पूजन, संगतिकरण और दान, ये तीन सिद्धांत से मिलकर बनी है सृष्टि। ठीक है। घास है तो घास कब तक सार्थक है, जब तक उसके साथ मिट्टी है। उसको बढ़ने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नहीं तो वो पनप नहीं सकती है। तो स्वतंत्र सत्ता इस धरती पर किसी चीज की नहीं है। सब कुछ संगतिकरण में, सब कुछ उपयोगी है, सब कुछ संगतिकरण में है। और सब कैसे है, आदान प्रदान की स्थिति में। दान, मेहनत कर रहे किस लिए, ताकि एक बड़े समूह को उसका फायदा मिले। इंजीनियर जो है वो ब्रिज किस लिए बना रहा है, समाज के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए। वो एक बात है कि उसको महीने के अंत में सैलरी मिल रही है, लेकिन मुख्य जो उसका काम है वो तो समाज के लिए। बात पहुंच रही है। तो देव पूजन, संगतिकरण और दान, ये तीन सिद्धांतों पर ही सारी सृष्टि बनी है ना। इसको आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सारी सृष्टि यज्ञमय है। यज्ञ का यही अर्थ है, देव पूजन, संगतिकरण और दान। यज्ञ में ना 3-4 लोग लगते हैं, कई वस्तुएं लगती हैं, तब जाके हो पाता है। हमारे साथ एक बिटिया जुड़ी है आज। ठीक है, इसी को दान कहते हैं। दान, यज्ञ कहते हैं, तीनों चीजें, देव पूजन, संगतिकरण और दान, सारी सृष्टि इसी से बनी है ना। तो आप यज्ञ को समझेंगे तो आप कार्य को समझेंगे कि किस तरह से परिवार चलेगा, किस तरह से समाज चलेगा। ये आप जितना यज्ञ को समझेंगे उतना सब समझ पाएंगे, है ना। परिवार में हर व्यक्ति उपयोगी होगा, लेकिन अपने लिए नहीं जिएगा वो, सबके साथ मिलके काम करेगा और एक दूसरे के लिए करेगा जो कुछ करेगा, है ना। जो व्यक्ति सफाई कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है क्या, सबके लिए कर रहा है ना, परिवार में सबको फायदा होगा उससे, है ना। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम्म। आप इसको जितना ध्यान देंगे उतने अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है किसी को। दीदी मुझे हाँ, पूछो। दान को थोड़ा और एलोबरेट करके बोलोगे? हाँ, क्योंकि दान। मैं दान ऐसा समझी कि हर कोई जो अर्न करता है, कमाता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर हेल्पिंग टू द पीपल, ऐसा समाज को मदद करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नहीं, जो काम भी आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, टीचर जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, दान के ही अर्थ में काम है ना। बच्चे तैयार कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं, वो क्या है, वो कंट्रीब्यूशन है ना सोसाइटी में। ये तो देखो, हमने अभी ना ये नया कॉन्सेप्ट हमने बनाया है क्या, सोशल वर्क का और डोनेशन का, ये नया कॉन्सेप्ट है। आप थोड़ी देर के लिए, और दान हमने इसी में जोड़ दिया है, डोनेशन में।
थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए, डोनेशन शब्द को भूल जाइए, सोशल वर्क शब्द को भूल जाइए। अब बोलिए, आप मुझे ये बताइए, एक डॉक्टर जो पूरे 6 दिन मरीजों का अच्छे से इलाज कर रहा है और स्वार्थी नहीं है, लोभी नहीं है, वो उससे बड़ा सोशल वर्क क्या करेगा? एक पुलिस ऑफिसर है जो जो भी स्वार्थी नहीं है और लोभी नहीं है, अगर और मन लगाकर अपने दफ्तर में काम कर रहा है, सोशल कंट्रीब्यूशन है ना। वकील के साथ भी यही सच है, हर प्रोफेशन सोशल कंट्रीब्यूशन है, हर प्रोफेशन। आप ठीक तरह से देखिए उसको, तो यही दाम है, यही आपका कंट्रीब्यूशन है। फैमिली में भी जो कुछ आप कर रहे हैं वो फैमिली के कंट्रीब्यूशन, फैमिली के निर्माण के लिए आप कर रहे हैं, है ना। आप अभी ये क्लास क्यों कर रहे हैं? यहाँ से सीख के आप अपने बच्चे पे काम करना चाहते हैं ना, तो आपका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बात पहुंच रही है? जी दीदी। और संगतिकरण भी कैसा है? संगतिकरण ऐसा है कि दोनों का इसमें उद्धार होता है। जितने लोग जुड़ेंगे जिस काम में, सबका उद्धार होगा। आप किसी काम में जुड़ोगे, आप वो काम भी सीखोगे, और आप वो जो काम पूरा होगा, जो लक्ष्य आपको मिलेगा, वो उसका फायदे तो है ही, पर आप काम सीख के हटोगे ना वहां से। तो आप जब भी कुछ करते हो, तो ऐसे ही संगतिकरण आप जब भी करते हो, तो उसमें जो जो भी लोग लगे, सबका उद्धार है, उसमें सबका फायदा है। संबंधों में भी यही है। संबंध शब्द, ये मैंने गुरुदेव के वांग्मय में नहीं पढ़ा है, ये मैंने बाहर कहीं पढ़ा है कि संपूर्णता के लिए किया गया अनुबंध है संबंध। मुझे भी पूरा होना है, पूर्ण होना है, और आपको भी पूर्ण होना है। उसके लिए हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं आपकी मदद करूंगी आगे बढ़ने में, आप मेरी मदद करेंगे। यही है ना। बच्चे के साथ देखिए क्या है, आप बच्चे को इतना सारा अभी सिखा रहे हो, लेकिन बच्चे के आने से आप कितने सतर्क हो गए हो, उसने आपको कितना सिखा दिया है ना। हम देखते हैं घर में, जिन घरों में जो माता पिता न्यूली मैरिड कपल्स हैं, बच्चा आता है सडनली अनुशासित हो जाते हैं है ना। आप आपस में थोड़ा लड़ झगड़ रहे हो, सब आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे कि बच्चा सुन रहा है, तो बच्चा आपकी पूर्णता में कितनी मदद कर रहा है। और दूसरा, हमको क्या पता होता है कि हमें बच्चे की आंखों में अच्छा रहना है। हमारे पड़ोसी कुछ भी करते हो, आप देखिए पति पत्नी संबंध में कैसा होता है। अगर कोई आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड बेस्ट हो, उनमें कोई विकार ना हो, कोई अड़ोस पड़ोस में स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो चलेगा, पर मेरे हस्बैंड ऐसा ना करे। उनके ऊपर एक प्रेशर होता है पत्नी का, ऐसे ही पत्नी पे पति का एक प्रेशर होता है, एक अच्छा प्रेशर होता है, जो कि बहुत, उसी से हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे हस्बैंड को दुख होगा, हस्बैंड सोचता है मैं ऐसा करूंगा तो मेरी वाइफ को दुख होता है। बच्चे कई बार ही सोचते हैं कुछ गलत करने से पहले, ये मैंने किया तो मेरे पेरेंट्स दुखी होंगे, और पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर ऐसा मैंने किया तो मेरा बच्चे पे इसका बुरा असर पड़ेगा। ऐसे हम दोनों आगे बढ़ जा रहे हैं ना, दोनों का भला हो जा रहा है उसमें। इसी का नाम संबंध है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, आप देखिए, है ना। हम अगर किसी के लिए कर रहे हैं, इसमें बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम मेहनत करते हुए स्वयं आगे बढ़ जा रहे हैं, है ना। यही संगतिकरण संबंध की सबसे खूबसूरत बात यह है कि दिखता तो ये है कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ग्रोथ हमारी ही हो रही होती है उस समय। ठीक है, ये ना यज्ञ को समझना इतना आसान नहीं है कि मैंने शब्दों में कह दिया और आपने सुन लिया, है ना, और आप समझ गए। आप जितना इसको ऑब्जर्व करोगे ना, उतना आप इसको अच्छे से समझ पाओगे।
सारी सृष्टि यज्ञ में है ना। भगवान देखिए, एक जो पुस्तक है जो मैं आप सबको बोलूंगी गुरुदेव के वाङ्मय के अलावा पढ़ने के लिए, वो है भगवत गीता। थोड़ा समय लगा के, भगवान के खुद के शब्द है ना, किसी और के लिखे हुए नहीं है, उनके खुद के शब्द है। तो गीता में भी भगवान ने लिखा है, आप देख सकते हैं, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि सारी संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में है ना। तो इसी का नाम यज्ञ है। ये जो हम आहुति डाल रहे हैं ना यज्ञ में, वो दिखाती है कि हम जो समाज में आहुतियां डालते हैं, परिवार में आहुतियां डाल रहे हैं, हर व्यक्ति आहुतियां डाल रहा है, और सबकी आहुति मिलकर फिर एक बड़ा रिजल्ट लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है? खुशी और समृद्धि, सुख समृद्धि लेकर आ रही है। सबकी मेहनत मिलने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? सुख और समृद्धि। यज्ञ का यही है ना। यज्ञ से हम यही चाहते हैं ना, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सुख समृद्धि दीजिए, है ना। हर व्यक्ति अपनी आहुति डालता है। यही हो रहा है परिवार में, समाज में, जंगल में, नदी में, सब जगह यज्ञ ही चल रहा है, दिन और रात 24 घंटे। ठीक है, ये टॉपिक मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पे बोलते ही रहूंगी, बोलते ही रहूंगी। ये अपने आप में एक कंप्लीट विषय है ना। देखिए, भगवान ने इतना सुंदर कह दिया गीता में कि आप चाहे कर्म से पहुंच जाओ, कर्म योग से, चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से। तो कर्मयोग से आप पहुंचना चाहते हो ना, तो कर्म स्वतंत्रता जो हमने सीखा और 5 स्तर पे जो जीना सीखा, वो कर्मयोग का सबसे खूबसूरत अभ्यास है। हर कर्म कार्य करते समय आप सोचिए कि ये सर्वहित में है कि नहीं है। योग यानी आप अल्टीमेट से जुड़ रहे हो, आप सारी सृष्टि से जुड़ रहे हो। ठीक है, तो वहां योग हो ही रहा है। और उससे नहीं हो रहा है तो ज्ञान योग, कल जो हमने चर्चा की कि हम विचारों पे काम करें, विचार ठीक होंगे तो हमारे कर्म कभी गड़बड़ होंगे ही नहीं, है ना। और विचारों में क्या होती है गड़बड़ी? हम लेके नहीं आते गड़बड़ी, हम जो सीखते हैं, कहीं से सुन लिया कुछ हमने, अपने आप कुछ अपनी मीनिंग बना ली, वहां से हमारी गड़बड़ियां होती हैं। ठीक है ना। और तीसरा जो है वो आज हम समझेंगे, और वो है भक्ति योग। तो अभी भक्ति हम कल समझेंगे, आज भाव समझते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस जो हम कहते हैं ना। सबने सुना है ना ये शब्द, फीलिंग्स, इमोशंस? सुना है या नहीं सुना है? इसका क्या मतलब होता है? कोई उदाहरण दे सकता है फीलिंग्स के, इमोशंस के? कौन देगा? इस वक्त आपको सुनकर जो खुशी मिल रही है वो एक प्रकार का भाव ही है। हाँ, ठीक है। और मैं देख रही हूँ और कौन कौन से नाम है हमारे पास, कौन कौन जुड़ा है। एक्चुअली मोबाइल पे देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर और जो भी लोग जुड़े हैं, कोई बताना चाहता है? विधि, मिताली, ज्योत्सना, पूजा। इसी के साथ अच्छी भावना जब जुड़ती है, लागनी का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, हाँ तो और कई सारे भाव उसमें जुड़ जाते हैं, हाँ, इमोशंस बताओ, जुड़ भाव जाते के हैं। नाम बताओ, कुछ कुछ भाव के नाम बताइए आप। जैसे प्रेम भी जुड़ जाता है, साथ में थोड़ा क्रोध भी जुड़ जाता है। अ, दया का भाव जुड़ जाता है, करुणा, करुणा। किसी हाँ, किसी को ऐसे देख के करुणा का भाव आता है। सुख दुख ईर्ष्या, सुख दुख दया,
कुछ था। ईर्ष्या, करुणा, ठीक है, बढ़िया। भाव मीन्स नौ रस। क्या बात है शीतल, क्या बात है, जोरदार। हाँ बताओ, हैंड रेस्ड है ना। चांदनी बताओ। किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्शन करने के बाद हमको जो जो भी फीलिंग्स होती है, चाहे वो गुस्सा है, प्यार है, मतलब उसके लिए दया है, जो भी फीलिंग्स होती है उसको हम फीलिंग्स कह सकते हैं। हम्म, और कोई थोड़ा प्रयास और करिए। अनी ठक्कर जुड़े हैं, मैं सबके नाम नहीं देख पा रही हूँ। चांदनी, दिव्या शाह, जल्पा, जैस्मिन, खुशी, मयूरी। और कोई बताना चाहता है? पूजा, बताना चाहते हो भाव के एग्जाम्पल्स? पहले तो ये ईर्ष्या और क्रोध को समझ लेते हैं क्या है। ये दोनों ही भाव नहीं है ना। और मैं जब भी भाव के प्रश्न पूछती हूँ ना, इन दोनों का नाम जरूर आता है। पर ये दोनों ही भाव नहीं है। ईर्ष्या है, ईर्ष्या एक्चुअली एक रिएक्शन है। देखो, भाव के कई लक्षण हैं। पहला तो ये है, जब आप भाव में होंगे ना, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, आपका स्वास्थ्य और बेहतर हो जाएगा। आप स्नेह में हैं, प्रेम में हैं, करुणा में हैं, तो स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, है ना। और अगर आप रिएक्शन में हैं, क्रोध में हैं, जेलसी में हैं, है ना, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, तो आपका एनर्जी डाउन होगा और वो आपको बीमार करेगा। ठीक है, तो ये जो है ईर्ष्या, इसको बाद में समझेंगे, पहले क्रोध समझते हैं। क्रोध है कामनाओं का अवरुद्ध होना। कामनाओं का अवरुद्ध होना है क्रोध। आप कुछ करना चाहते थे, आप कर नहीं पाए, तो आपको गुस्सा आता है ना। आपको कॉलेज जाना था, तो आप बाहर निकले, गाड़ी गायब है, छोटी बहन या भाई लेके चले गया, है ना। तो अब आप सोच रहे अब तो लास्ट मिनट में कैसे जाऊं, तो आपको बहुत जोर से गुस्सा आता है ना। और ये क्रोध है ना, हेल्पलेसनेस की स्थिति में ज्यादा आता है, जब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, तब हमको ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, अगर हमारे को सोल्यूशन मिल जाए ना, तो इतना गुस्सा नहीं आएगा, है ना। आपने गाड़ी उठाई, उसमें पेट्रोल ही नहीं है, जो पहले की जिसने गाड़ी घुमाई उसने पेट्रोल खत्म करके रख दिया, बहुत तेज गुस्सा आएगा, है ना। तो ये जो हेल्पलेसनेस की स्थिति है कि हमें कहीं जाना है, अब फंस गए हम, अब क्या करें, है ना, तो इसको क्रोध कहते हैं। ये जाने आने का एग्जाम्पल खाली एग्जाम्पल है, पर ये हर जगह है। आप चाहते थे कि आपके जो प्रियजन है वो एक पर्टिकुलर तरह से व्यवहार करें, वो नहीं करते तो आपको गुस्सा आता है ना, क्योंकि आपकी कामना है कि वो एक तरह से व्यवहार करें, नहीं करते तो बहुत तेज गुस्सा आता है। इसको क्रोध कहते हैं। और उस समय समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, तो हमको बहुत तेज गुस्सा आता है, हम क्यों नहीं उसको कुछ कर पा रहे उस सिचुएशन में। ठीक है, तो पहला तो कामनाओं का विरुद्ध होना, और दूसरा है हेल्पलेसनेस की सिचुएशन। बहुत गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे, शांत हो जाइए, एकदम समझ जाइए कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो अपना आवेश से मुक्त हो जाइए, फिर सोल्यूशन ढूंढिए, तो गुस्सा चला जाएगा। ठीक है, हम जितना सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, हर परिस्थिति का हम जितना सोल्यूशन ढूंढेंगे,
उतनी हमारी योग्यता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ढूंढिए उसका सोल्यूशन झटपट। ठीक है, तो ये सब हम ट्रेनिंग के लिए तो आए हैं यहाँ पे, हमारा हर समय तो ट्रेनिंग ही हो रहा है ना। तो ये सब चैलेंजेस हैं। वो एशियन गेम्स में देखा है ना आपने, एक वो रेस होती है, उसमें वो बैरिकेड्स लगा देते हैं, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप में होता है शायद, वो उसको और ऊंचा और ऊंचा और बहुत अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स रखते हैं, है ना। हर्डल रेस। हाँ, हर्डल रेस कुछ ऐसा होता है। तो ये सारे हर्डल्स हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है ना। आने दीजिए, देख लीजिए। अच्छा, मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा है क्योंकि सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं भी ढूंढती हूँ उसका सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है? गाड़ी नहीं है तो ऑटो, ओला, उबेर, सब चीज़ें अवेलेबल है। और दूसरा क्या है, व्यक्ति को उसको समझाया जाए कि भाई ऐसा मत किया करो, उनको तकलीफ होती है। ठीक है ना। तो क्रोध समझ में आ गया आपको क्या है? कामनाओं का अवरुद्ध होना और फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। एकदम मजबूर आप फील करते हैं ना, अब क्या करें इस सिचुएशन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको कहते हैं क्रोध। ठीक है, अब भाव शब्द समझता है। भाव यानी भव, ये भव शब्द से आया, यानी कि है ही। भव यानी है ही। आपको बिना बात किसी के लिए गुस्सा आता है क्या? तो अच्छा भाव है ही ना। अगर कुछ नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, मतलब आपने कुछ मेहनत किया है उसके ऊपर या अगले व्यक्ति ने कुछ मेहनत की है अगर इतना सारा मेहनत नहीं होगा ना, तो कोई नेगेटिव रिएक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो ये नहीं कह रही हूँ कि मेहनत खराब है, इसका मतलब ये कि मेहनत ना करें। मैं बस ये कह रही हूँ कि हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे ईर्ष्या को हम बनाते हैं, वो नेचुरल नहीं है। ईश्वर ने हमें कोई ऐसी चीज नहीं दी जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो, तो ईर्ष्या नेचुरल नहीं है। ईर्ष्या क्या है? आप किसी के साथ आप अपने आप को जोड़कर देख नहीं पा रहे हो। चांदनी का अच्छा हो रहा है, और जो हमने पहले दिन बोला था ना, हम सबकी कहानी जुड़ के एक कहानी है, तो मैं चांदनी के भले में अपना भला देख ही नहीं पा रही हूँ। सर्वहित में अपना हित देखना है ना, तो मैं विधि के भलाई में अपनी भलाई देख ही नहीं पा रही हूँ। विधि का अच्छा हुआ तो मैं परेशान हो रही हूँ। ये ईर्ष्या है। ये हमारे अंदर एक कमजोरी है कि हम दूसरे की भलाई में अपना भला देख ही नहीं पा रहे। तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसका भला हो गया यानी मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसका नाम ईर्ष्या है। ईर्ष्या एक कमजोरी है। किसकी कमजोरी है? समझ की कमजोरी है ना। जब आप सब चीज को जोड़ के नहीं देख पाते हो ना, सबको अपने से, उस व्यक्ति को अलग समझ रहे हो, जोड़ के नहीं देख पा रहे हो। हमारा पड़ोसी है, वो अच्छे प्रमोशन होगा, अच्छी पोस्ट पे जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है ना, हमारे पड़ोस में समृद्धि आ रही है तो। पर हम उससे ईर्ष्या करते हैं, मतलब खुद को उनसे जोड़ के नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो इस पे भी काम किया जा सकता है। इसका तरीका यही है कि आप उनके साथ खुद को जोड़ कर देखिए। ठीक है, तो भाव शब्द आया है भव से, और उसका अर्थ है ही, बनाते नहीं है हम। ठीक है, अच्छा, ये जो भाव का पूरा संसार है ना, ये आपका कारण शरीर है। आप कहेंगे भाव कैसे कारण हो गया? तो अब अपने परिवार की, समाज की सारी गतिविधियां ध्यान से देखिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्नेह में, प्रेम में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्यों नाश्ता खाना बना रहे हैं आप किसी के लिए? कोई क्यों दिन भर इतनी ऑफिस में मेहनत कर रहा है? सबके पीछे क्या है? कारण क्या है? कारण यही है कि उस मेहनत से एक दूसरे का भला करना चाह रहे हैं।
ठीक है, इसी का अर्थ प्रेम है, स्नेह है ना। आप इतनी सारी मेहनत अभी क्यों कर रहे हो? क्योंकि ममता भाव है, बच्चे के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। ठीक है, अब इसमें कमजोरियां कहाँ आ जाती हैं? कमजोरियां ऐसे आ जाती हैं कि हम जैसे ममता भाव में है, तो हम चाहते हैं हम बच्चे के लिए करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, और वो अपने लिए ना करे, फिर हम उसको कमजोर बनाना शुरू कर देते हैं। आपने ये दृश्य देखा है ना कि 18-19 साल का लड़का या लड़की बैठे हुए हैं सोफा पे और माँ को कहते हैं चाय लाओ, पानी लाओ। देखा है आपने दृश्य या नहीं देखा? बहुत आम दृश्य है ना। अब इसमें गलती माँ की भी है ना थोड़ी। आपको 11-12 साल के बाद पीछे हटना है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, जो मेरे जो बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ से आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, आप कभी भी कॉलेज में ये सवाल पूछेंगे ना बच्चों से, मैं हमेशा पूछती हूँ कि आपकी लॉन्ड्री कौन करता है, कौन धोता है आपके कपड़े, है ना, आपका खाना कौन बना रहा है, आपके कमरे की सफाई कौन कर रहा है? तो 8 बच्चे 10 में से कहते हैं कि माँ करती है। तो उनसे फिर पूछना पड़ता है कि, और मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है मास्टर्स कोर्स में जो है, तो ये 18-19 साल से ऊंचे ही है, ये 20-21 साल से बड़े बच्चे। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये कब तक चलेगा माँ, कब तक करती रहेगी? तो कहते हैं कि शादी हो जाएगी ना, फिर बीवी करेगी। अब उसी क्लास में लड़कियां बैठी हुई हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप अपनी शादी के बाद ये सारे काम करना चाहते हो? सब ना बोल देते हैं, सब ना बोलते चिल्ला के, नहीं हम नहीं करेंगे। देखिए, लड़कियों के भी ये सारे काम माँ ही कर रही है, और उसकी फ्यूचर जो भी भविष्य के सपने हैं, उसमें ये तो कतई नहीं है कि वो कपड़े धो रही है या फिर कुछ इस तरह के काम कर रही है ना। और आने वाले समय में डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो ये जो हम फिजिकल इंडिपेंडेंस बोलते हैं ना, ये बहुत छोटा लगता है सुनने में कि अपने काम स्वयं करना है, लेकिन आप परिवारों की स्थितियां देखिए, ये जो घर के छोटे छोटे काम है ना, क्लेश का यही कारण बनते हैं, आगे जाके बहुत बड़ा कारण बनते हैं। क्योंकि बच्चों में इतना हम रेजिस्टेंस डाल दे रहे हैं मेहनत के लिए, वो मेहनत करना नहीं चाहते, है ना। लड़कियां सोच रही हैं लड़के कर ले, लड़के सोच रहे हैं लड़कियां कर ले, और ये बहुत बड़ा क्लेश का कारण बन रहा है। इसलिए फिजिकल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। आप बच्चे से कितना ही प्यार, अच्छा दूसरा बच्चा क्या सोचता है, मैंने ये भी सेंटेंस सुना है और आपने भी जरूर सुना होगा, माओ को ये कहते हुए कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं अपने लड़के के लिए करूंगी, लड़की के लिए करूंगी, जब तक मेरा शरीर चलता है तब तक मैं करूंगी। मतलब क्या है? मतलब कि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ये सारा करती हूँ। कल को कोई ना बोलेगा, मतलब वो व्यक्ति उसको प्यार नहीं करता। तो बच्चे के भी दिमाग में क्या आ जाता है, भर जाता है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरा सारा काम करता है। अब मेरा पार्टनर नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरा पार्टनर पसंद नहीं कर रहा मुझे। ठीक है, तो लड़का हो या लड़की, 11-12 साल के बाद पीछे हट जाइए, वरना आप उसका जीना मुश्किल कर दोगे शादी के बाद। दोनों प्रोफेशनल्स होने वाले हैं, ज्यादा संभावना यही है ना। कौन किसका करने वाला है ना। तो 11-12 साल के बाद पीछे हट जाइए। ये परिस्थितियां नहीं बनाइए कि तुम्हारे लिए पूड़ी बनाई तो पूड़ी नहीं खाओगे तो पराठा बनाते हैं, पराठा नहीं खाओगे तो पुलाव बनाते हैं, हम तो दिन भर तुम्हारी सेवा में है ही। ये कहीं से भी ममता नहीं है। ममता का अर्थ है बच्चे का ध्यान रखते हुए आप बच्चे को अपना ध्यान रखने के लिए तैयार कर दो। मैं अभी अभी की सिचुएशन में आपको बता सकती हूँ, एक आंटी हैं, उनकी उम्र 75 के ऊपर की है, और 3 बेटियां हैं उनकी, तीनों वर्किंग हैं। वो सबके लिए खाना आज भी बनाती हैं, आज भी बना रही है।
और उनको बहुत खुशी होती है कि अ, मैं मैं अपनी बेटियों के लिए इतना कर पाती हूँ। लेकिन इसमें बेटियों का क्या नुकसान हो रहा है ना? तो ये हमें नहीं करना, ठीक है? हमें थोड़ा-सा पीछे हटना है, पर पीछे हट के बैठ नहीं जाना है। पीछे हट के हमें दूसरे काम करने हैं। अब बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी होंगी तो हम सामाजिक ज़िम्मेदारियों में हाथ बटाएँगे, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल, वो भी हमने देखा है कि 60 साल के हुए नहीं कि हमने एकदम चारपाई पकड़ ली कि अब बहू ही सब करेगी, बेटा ही सब करेगी, वो भी सही नहीं है। अपना काम तो हमें खुद करना ही पड़ेगा, ठीक है? ममता समझ रहे हो आप क्या भाव है? हाँ, ये बहुत जागरूकता का विषय है। हाँ, इसमें ये प्यार मोहब्बत के नहीं है ये सारे कार्यक्रम। बच्चों की सेवा करते रहना, 21 साल 22 साल वो भोजन खा रहे हैं और उनका प्लेट हम उठा के रख रहे हैं, बच्चे को थक गया है, थक गया है, थक गया है, ये सब मत करिए। सब सहमत है? हाँ, तो ये ममता का भाव आपके अंदर नेचुरल है, पर उसका सही जगह चैनलाइज करिए, उसको ओवरडू नहीं करना है हमको, ठीक है? अच्छा, प्रेम क्या है? बेसिकली जो भाव है, जो सारी सृष्टि जो बनी है ना, जो कारण स्वरूप में प्रेम ही है। प्रेम ही प्रेम हर जगह दिखाई पड़ता है आपको। ये जो पेड़ इतने प्यार से हमें फल दे दे रहा है ना, इतनी मेहनत करके फल बना के, वो प्रेम ही है। अब देखो, जहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है वहां क्या होता है? वहां की तुलसी बहुत पावरफुल होती है। पहाड़ों पे एक दूसरी तुलसी होती है जो बहुत ज्यादा, कपूरी तुलसी, उसकी बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट होता है, ठीक है? तो प्रकृति का ये प्यार है हमारे लिए कि जहां उसको पता है कि शरीर की कोई व्याधि होने वाली है, वहां पे वो जड़ी बूटी उगती है ना? पानी का, ऑक्सीजन का, ये जो निरंतर सप्लाई है, ये प्रेम का ही एक भाग है ना। तो कारण रूप में आप देखोगे, हम बच्चे को डांट भी रहे हैं तो प्रेम की वजह से ही डांट रहे हैं। जहां पे चिंता नहीं होगी ना, एक और मैंने कहीं पे सुना था ये बात, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको कहते हैं, भाषा शब्द का उन्होंने बताया है डेफिनेशन, भाव का आशय स्पष्ट करती है भाषा, है ना? जहां भाव नहीं है वहां कोई भाषा ही नहीं है। सड़क पे कोई जा रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या भाषा बनेगी? आप किसी से लड़ भी रहे हो क्योंकि आप उसके कुछ अच्छा करना चाहते हो, भाव है वहां पे। तो आप भाव को कारण के रूप में देखना शुरू करिए। ये अच्छा खासा अभ्यास है ये, है ना? तो जब हम भाव के रूप में देखना शुरू करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि बच्चा जो अच्छा करेगा ना लाइफ में, वो इसीलिए करेगा क्योंकि वो भी हमसे प्यार करता है, तो वो कुछ अच्छा करना चाहेगा, है ना? आपने किया ना अपने पेरेंट्स के लिए, बहुत सारी मेहनत की है कि मेरे को, देखो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा तो कहाँ जाके बताओगे? सबसे पहले जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो वहीं शेयर करोगे ना। ऑफिसेज में तो हमने देखा है, प्रमोशन लेटर दीजिए तो आदमी भागेगा, पहले सबसे पहले अपने पापा को बताएंगे, सबसे पहले, है ना? फिर वाइफ को बताएंगे, मम्मी को बताएंगे, वाइफ को बताएंगे, है ना? जब आप अच्छा करना क्यों चाहते हो? आप अपने जिनको प्यार करते हो उनकी आंखों में खुशी देखना चाहते हो, है ना? तो हम बच्चे से, हमें वो प्यार की जो डोर है, प्रेम की डोर है, उसको हमें बहुत एनरिच करना है, लेकिन सजगता के साथ, ठीक है? उसका नुकसान पहुंचाते हुए नहीं। यही कुछ लोग इसको समझ लेते हैं कि हमें एक्सेसिव सेवा करनी है बच्चे की, उसको पूरे दिन भर बच्चे के साथ ही रहना है, उसको 2 मिनट अकेला नहीं छोड़ना है। तो ये सब ओवरडू नहीं करना है हमको, शांति से, सहजता से करना है ना? आंख से 1 मिनट ओझल ना हो, फिर बच्चे को बड़े होकर लगता है कि कहीं जाए मत, कहीं तो जाए, है ना? थोड़ी देर मेरे को फ्रीडम मिले, है ना? या तो मैं कहीं घर से बाहर जाऊं, है ना? ऐसी हालत नहीं करनी है, ठीक है? सहज भाव में सारी चीजें करनी है ना? तो जो
भाव है, जो प्रेम है, जो स्नेह है ना, ममता है ना। अभी इसमें गुरुदेव ने 2 भाव ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है, वो है सम्मान और विश्वास। ठीक है, ये हमारे संबंधों में भी बहुत ज्यादा ये ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अच्छा, भाव के बारे में हमने पहली बात क्या बताई? पहली बात ये बताई कि जब आप भावपूर्ण स्थिति में हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, हाँ, और कृतज्ञता को भी गुरुदेव बहुत ये देते हैं, श्रद्धा को भी वो बहुत महत्व देते हैं। ये कुछ 4 भाव हैं जिनको गुरुदेव बहुत महत्व देते हैं, है ना। तो ये 4 भाव पे हम चर्चा करेंगे। और प्रेम तो है ही, प्रेम तो अल्टीमेट भाव है, सब सारे भाव का अल्टीमेट भाव प्रेम ही है ना। सम्मान देखिए तब होता है जब हम ये समझ पाते कि अगला मेरी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। विद्धि मेरी कहानी के लिए, विद्धि का जो भला होना मेरी कहानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम सब कुछ जोड़ के चीजें देख नहीं पा रहे, हम ये नहीं समझ पा रहे कि जंगल में शेर बचेंगे तभी हम बचेंगे, हम इसको समझ नहीं पा रहे, है ना। ये चिड़िया जितनी दिख रही है, हम सोचते हैं ये खत्म भी हो जाए तो क्या है, हमारा जिंदा रहना जरूरी है लेकिन उस हमारा जीना उसके होने से जुड़ा है, अकेले की कोई कहानी है ही नहीं यहाँ पे। मिट्टी नहीं रहेगी तो हम कैसे जी लेंगे? हवा इतनी प्रदूषित हो जा रही है तो आप देख रहे हैं उससे क्या हालत हो रही है, कैसे जी लेंगे हम, है ना। तो जब हम हर चीज का महत्व समझ पाते हैं ना, तो ही हम उसका सम्मान कर पाते हैं। आप समझ पाएंगे कि अगर बच्चा 20 बार भी 12th में फेल हो गया, लेकिन उसके पास कल्पना करने की शक्ति है, कल को उसकी कल्पना में आ गया कि ये खारे पानी को मीठा कैसे बनाते हैं, सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा या नहीं करेगा? कर देगा। हाँ, उसके पास, सबके पास पावर ऑफ इमेजिनेशन है ना। कोई संगीत की धुन आ गई जोरदार, तहलका मचा देगा, है ना। हम तो एक ही मापदंड लेके, हमने कुछ सफलता के मापदंड ले लिए और वही लेके हम ढोल बजाते जा रहे, बजाते जा रहे, बजाते जा रहे, है ना। लेकिन जब तक व्यक्ति में, आप में कल्पनाशीलता है, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर मेरे परिवार में किसी को कैंसर है और आप ढूंढ लाते हो कैंसर का इलाज, तो मेरा काम बन गया, है ना। और ये इलाज कहाँ आएगा? आपकी कल्पनाशीलता में ही आएगा, और कहाँ आएगा, है ना। हर व्यक्ति उपयोगी है हमारी कहानी में, हर व्यक्ति। डॉक्टर उपयोगी है, टीचर उपयोगी है ना, इंजीनियर, प्लम्बर, सब उपयोगी है। ठीक है, अब सम्मान में एक बात हमें सीखनी है कि हम, ये जो एक मान्यता है ना हमारे यहाँ कि बड़ों का सम्मान करो, ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। आप कहेंगे क्यों? ये तो हम यही सुनते आए और आगे भी यही बताएंगे, है ना। बड़ों का सम्मान करो तो छोटों का क्या करो? टीचर्स का रिस्पेक्ट करो तो स्कूल में सफाई कर्मचारी का क्या करो? सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तो स्कूल नहीं चल सकता। आप इतनी गंदी जगह पे बैठ के आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ना पढ़ा पाओगे, है ना। ये जो सुबह कचरे की गाड़ी आती है ना, जो सारा कचरा उठा के जाते हैं, ये 10 दिन नहीं आए तो क्या होगा? शहर में बीमारियां फैल जाएंगी। जितने डॉक्टर उपयोगी हैं, ये भी उतने ही उपयोगी हैं है ना। तो हर इकाई उपयोगी है। एक का सम्मान करो, एक का नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सबका करना पड़ेगा। अच्छा, भाव की एक बहुत जोरदार चीज ये है कि मानव और मानव के बीच में जब भी कोई कार्यक्रम होगा, सम्मान ऐसा नहीं है कि मैं ज्योत्सना का सम्मान कर रही हूँ, पूजा का, मिताली का सम्मान कर रही हूँ तो कुछ अच्छा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी और पूजा की बातचीत हुई और मैंने किसी वजह से उसका अपमान कर दिया, तो पूजा क्या कहेगी? दीदी, इससे तो अच्छा होता आप मेरे से बात ही ना करते,
है ना? तो हम दो लोगों में जब भी कोई बातचीत हो रही है, व्यवहार हो रहा है, सम्मान मिनिमम है जो हम करेंगे, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है ये। समझ में आ गया? सम्मान करना अच्छी बात नहीं है, कम से कम जरूरी चीज है। सम्मान ही नहीं होगा तो बात क्या होगी? अगर मैं आपका सम्मान नहीं कर सकती तो बेहतर तो यही है कि मैं आपसे कोई व्यवहार ना करूं, ताकि आप जहां खड़े हैं उसका मैं नुकसान तो ना करूं, है ना? मैंने किसी से बात की, जिज्ञासा से बात की, और जिज्ञासा -x कर दिया उनको, जितनी थी उतने से भी आधा कर दिया, अपमान कर दिया। वो दिन रात सोचेगी दीदी ने ये क्यों कहा, क्यों कहा। कम से कम जो जहां है हम उसका और आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसका नुकसान तो ना करें ना। अपमान बहुत बड़ा नुकसान है, जहां सम्मान नहीं है वहां अपमान है, बहुत बड़ा नुकसान है, जो व्यक्ति सालों तक नहीं भूल पाता। इसका अंडू नहीं होता है कुछ भी, ठीक है? अपमान का अंडू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए लोग माफ नहीं कर पाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो हम ध्यान दे दें कि सम्मान है तो किसी को अप्रोच करिए, नहीं तो दूर रहिए। अपने को बिल्ड करिए पहले और फिर अप्रोच करिए। ठीक है, बात पहुंची? तो भाव की दूसरी बात चीज क्या है कि ये मिनिमम चीज है ना? चांदनी विधि का सम्मान करती है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, कम से कम बात है कि ये तो होना ही पड़ेगा, ऐसी बात है। इससे कम में क्या बात होगी? ठीक है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज ये है भाव में कि आप केवल सम्मान दे सकते हो। सम्मान देने के लिए मैं हजार चीजें कर सकती हूँ। मैं आपसे सम्मानजनक तरह से बात करूं, है ना? और बहुत सारे अलंकार जुड़े हुए हैं सम्मान से, जैसे कि पैर छूना, प्रणाम करना, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें, है ना? लेकिन सम्मान लेने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाव लेने के लिए कोई व्यक्ति आपको प्यार करे, उसके लिए आप क्या कर लोगे? अगर वो करता होगा तो वैसे ही करता होगा, और नहीं करता होगा नहीं करता होगा, आप क्या कर लोगे? आप केवल भाव को देने का कार्यक्रम बना सकते हैं, पाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनता। दान समझ में आ गया आपको? ये दान है, ठीक है? चांदनी को अगर मुझे कुछ देना हो, है ना? अभी मैं सबके नाम नहीं देख पा रही हूँ, देखना चाहती हूँ। देवांगी है, जल्पा है ना? सबको मुझे कुछ देना हो तो आप क्या दोगे जो आपकी बनाई हुई है? आप बोलोगे हम आपको बढ़िया सा सेब ला के दे देंगे। एप्पल तो प्रकृति ने बनाया है। वो आपका थोड़ी हुआ। आप कोई भी चीज लाके मुझे दोगे वो तो आप कहीं से लेकर ही आके दोगे ना। लेकिन अगर आप प्रेम, स्नेह, सम्मान मुझे देते हो तो वो आपका अपना बनाया हुआ चीज है जो आप मुझे दोगे, तभी वो सही अर्थ में दान हो पाता है। बात पहुंच रही है? ये कितनी बड़ी देने की चीज है, आप समझ पा रहे हो? हाँ, और हमको लगता है कि हमने बढ़िया इसके लिए इतनी मेहनत तो कर दी, तो अब थोड़ा रिस्पेक्ट कम होगा तो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं। चांदनी कह रही रिपीट वंस कौन सा पार्ट? वो सम्मान वाला जो लास्ट लाइन आपने बोला ना अभी। हाँ हाँ, लास्ट लाइन तो यही था कि ये हमारी बनाई हुई चीज है जो हम किसी को दे सकते हैं, और ये यज्ञ में जो हम दान बोल रहे हैं ना, ये इसी का आदान प्रदान है ना?
हमको बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना है, हमें वात्सल्य है बच्चों के लिए, तो हम उनको पढ़ाते हैं। पढ़ाना एक कार्य है, एक गतिविधि है, लेकिन भाव क्या है? हम बच्चों का भला चाहते हैं, हमको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है। और अगर हम भाव नहीं दे पाते किसी भी वजह से, तो हम क्या करेंगे? अगले का नुकसान कर देंगे। ठीक है। तो हम बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान कैसे करते हैं? अपमान करके। करते हैं हम सब कि नहीं करते? बच्चे बेचारे सह भी लेते हैं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है ना अपने बच्चे को बड़ा करने में यही होती थी कि इतना डांट दिया फिर भी वो आके गले लगा लेगा, तो फिर इतना मुझे इतनी हालत खराब हो जाती थी कि मुझे लगता लगता था कि इतना कहने के बाद तो इसको सालों तक मेरी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। है ना? पर बच्चा बेचारा इतना दयालु होता है, इतना हम कह देते हैं ना, उसके बाद भी आके गले लगा लेता है ना? और हमारा ये कार्यक्रम चलते ही रहता है। वो तो हमें माफ कर देता है हर बार, लेकिन हम रुकते नहीं। उसकी उम्र भी बड़ी हो जाती है, तब भी उसको सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। है ना? तो किसी को सम्मान से वंचित मत करिए, किसी को मत करिए। एकदम फ्री की चीज है, दिल खोल के बांट देते हैं। दिल खोल के प्रेम, स्नेह, सम्मान सब दिल खोल के बांट देते हैं। इसको रोक के नहीं रखेंगे। सब सहमत है? सब सहमत है या नहीं है? नहीं है? किसी का हाँ नहीं सुनाई पड़ा मुझे। कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। मैं सुन नहीं पाई, ये रो रही थी ना, तो फिर से एक बार बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी लोग हमारे संपर्क में आएंगे उनको स्नेह, प्रेम, सम्मान से हम भर देंगे। कर सकते हैं क्या? हाँ मैम, कर सकते हैं। कर सकते हैं। शीतल ने कहा हाँ, चांदनी ने कहा, बस दो ही लोगों ने हाँ कहा। हाँ बाकी मैम, कर कर सकते हैं मैम, कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, देवांगिनी ने भी कहा हाँ। एकदम मुफ्त की चीज है, क्यों हम नहीं करेंगे? जब हमें किसी के लिए घृणा होगी तभी तो नहीं करेंगे ना। और किसी के लिए घृणा होना हमारी अपनी बर्बादी का कार्यक्रम है ना। हमारे अंदर किसी के लिए घृणा है, ये हमारे अंदर का कचरा है ना। जैसे ही आप देखेंगे, जब कहते हैं ना भाव है ही, भाव को रोकता क्या है? हमारे जो चित्त में किसी के बारे में हमने कुछ सुन लिया या बुरा कोई एक्सपीरियंस हो गया, तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो हमें भाव को रोकते हैं। नहीं तो भाव होता ही है हमारे अंदर। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स है उसको ढूंढिए और उसको निकाल फेंकिए, ताकि हम जो देने आए थे संसार में, हम भाव ही देने के लिए आए, वही रोक के बैठ गए। और फिर जब हम भाव रोकते हैं तो क्या करते हैं? कारण बना देते हैं। फिर हम क्या बोलेंगे? वो मिताली मुझे मिली थी ना पिछली बार, तो उसने मुझे इतना सुनाया था, अब तो मैं उसकी शक्ल ही नहीं देखूंगी जिंदगी भर। इसी तरह से हम ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते जाते हैं, और फिर क्या बन जाते हैं? प्लास्टिक। जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। भाव के बगैर हमारी कोई उपयोगिता नहीं। भाव होगा तभी हम स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए करेंगे। भाव नहीं होगा तो हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। हम किसी के लिए कुछ करते नहीं है अल्टीमेटली, फिर खाली जस्टिफिकेशन लगा के, बहानों की लिस्ट बना के बैठ जाते हैं। समाज में सब ऐसा है, उल्टा पुल्टा है, ये परिवार में सब उल्टा पुल्टा है, लोग सब ऐसे वैसे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लगा के बैठ जाते हैं। सही है या गलत? हाँ, सारे ऑब्स्टिकल्स निकाल के फेंक देंगे। कर सकते हैं। हाँ, देखिए कितना सफोकेशन फ्री लाइफ होगा, आप करके देखिए तो समझ में आएगा कि आनंद क्या चीज है। उससे कम में क्या समझ में आएगा? तब आनंद एक्सपीरियंस होगा ना, जब हमारे ये ऑब्स्टिकल्स हटेंगे और हम दिल खोल के सबको प्यार करेंगे।
दिल खोल के। करके देखेंगे सब लोग। हाँ, हाँ हाँ और डरेंगे नहीं कि हमने प्यार कर दिया, स्नेह कर दिया, दुलार कर दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लोग सर पे चढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर जो भी व्यवहार कुशलता है वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। आप ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को बगल में तो ये सारा कुछ दिखा नहीं सकते हो ना कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, स्नेह करते हो, तो उल्टा ही कार्यक्रम हो जाएगा, है ना। तो व्यवहार कुशलता के साथ हम जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे, ठीक है। ये सब बहुत सारा दूसरों को लेके जो भी ओपिनियन है ना, ये सब लेके हम अपनी पर्सनालिटी को खराब नहीं करेंगे। सब सहमत? तो कल जो हमने जितनी बात की ना, क्लियरेंस की, वो जब आप कर पाओगे ना, तब आपका भाव आपका पहुंचेगा, वो उदित होगा और वो तब दूसरों तक पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो भाव जैसे मैंने आपको बताया, ये देने का कार्यक्रम है, लेने का नहीं है। हम कितना ही चाह ले कि कोई हमको 1 ग्राम थोड़ा प्यार दे देता, स्नेह दे देता, दुलार दे देता, पर अगले पे धारा कौन सी लागू होती है? 370, फ्रीडम ऑफ चॉइस। उसकी मर्जी होगी तो देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देगा। तो पाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, देने ही देने का कार्यक्रम। तो 3 चीजें कौन सी हो गई? फिजिकल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब इमोशनल इंडिपेंडेंस पे खड़े होंगे हम, तो हम अल्टीमेटली तब हम जीना शुरू करते हैं। वही एम्पावरमेंट की स्थिति है। ये मैंने तय कर लिया कि मुझे जो भी मेरे संपर्क में आएगा उसका भरपूर सम्मान करना है। ये मेरी एम्पावरमेंट की स्थिति है। मुझे उस तक स्नेह, दुलार, प्यार, सम्मान पहुंचाना। और हमने क्या कर रखा है? उल्टा डिजाइन बना रखा है कि जो भी मेरे संपर्क में आए वो मुझे प्यार, दुलार, स्नेह सब दे। समझ रहे हो आप कहाँ गलती हो रही है? ये पाने का कार्यक्रम नहीं है, देने का कार्यक्रम। और इसमें मिन और मैक्स नहीं है, या तो सम्मान है या अपमान है, ब्लैक एंड व्हाइट है। या तो प्रेम है, नहीं तो द्वेष है, ठीक है। अब विश्वास क्या है ना। विश्वास के लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं है। हम पर बहुत लोगों का विश्वास है, हमको विश्वास को निभाना है बस। बहुत आसान है। हम पर जिन लोगों का विश्वास है, जिस जिस चीजों को लेकर विश्वास है, उस विश्वास को हमें निभाना है, ठीक है। विश्वास में करने का कुछ कार्यक्रम है, निभाने का कार्यक्रम। तो किसी में भी पाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, देने का कार्यक्रम है। भाव स्पष्ट हुआ आपका? क्या है? ये हमारे व्यक्तित्व की सबसे पावरफुल चीज है, और यही रूट है, यही जड़ है, इसी को कारण कहा गया। यही कारण है हमारी भाव संवेदनाएं का। ठीक है। चित्त शुद्धि जो भी मेहनत है वो हमें भाव पे लेकर आती है ना। तो जब हम भाव से जुड़ते हैं संसार से, ईश्वर से, तो उसको क्या कहा गया है? भक्ति। तो या तो कर्म स्वतंत्रता वाला जो हमारा अभ्यास है वहां से जुड़ जाए संसार से, विचार को हमारे यहाँ चित्त शुद्धि करके क्लीनिंग कर ले, उससे जुड़ जाए, या तो भाव से जुड़ जाए। आप कोई भी छोर पकड़ेंगे ना, तीनों ठीक हो जाएगा। आप चाहे कर्मयोग पकड़े, चाहे ज्ञान योग पकड़े, चाहे भक्ति योग पकड़े, कोई भी एक पकड़ेंगे, तीनों ठीक हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सिंपली कह दिया, कोई भी डोर पकड़ लो, या तो कर्मयोग पकड़ लो। हमें बहुत शास्त्र नहीं पढ़े ना, हम पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, कर्मयोग पढ़ लो, कर लो, है ना। हम जो कुछ भी करें सर्वहित में करें, कहानी खत्म।
आप खड़े हो जाओगे वहीं पे, है ना। ज्ञान योग से कर ले, और नहीं तो तीसरा क्या है, भक्ति योग से कर लो। कोई भी एक छोर पकड़ोगे पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। सुंदर है ना बहुत, और सिंपल है ना। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर से करना है तो कर्मयोग, विचार से करना है तो ज्ञान योग, और भाव से करना है तो भक्ति योग। तीन ही अभ्यास हैं, ले दे के तीन ही अभ्यास हैं हमें करने के। सब लोग करेंगे, कोशिश करेंगे। आप सीधा भाव पे काम करना चाहोगे ना तो हो नहीं पाता है, चित्त शुद्ध करना पड़ता है पहले, है ना। और क्लियरेंस करने जाओगे ना तो दिमाग में बहुत उथल पुथल होती है, मैं पहले ही बता देती हूँ। लेकिन वो टिकती नहीं है, उथल पुथल इनिशियली रहती है, फिर चली जाएगी। जैसे आप थोड़ा काम आगे बढ़ाओगे वो चली जाएगी, और आपको बहुत गहरी स्थिरता देगी, क्योंकि आपने बहुत मूल में, जड़ में चीजें ठीक कर ली। और आप ऊपर ऊपर से चीजें ठीक करते रहोगे ना, देखो ज्यादातर समय हम प्रेम का, सम्मान का अभिनय ही कर रहे हैं अभी, क्योंकि चित्त शुद्धि हुई नहीं है, तो अभी इन सब का अभिनय ही चल रहा है। तो उसको चलने दीजिए अभिनय को, लेकिन साथ में चित्त शुद्धि करिए, वो बहुत जरूरी कार्यक्रम है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ चांदनी बताओ। चांदनी पूछो, आपका प्रश्न पूछो। हाँ, एक आज आपने एक सेंटेंस बोला था कि दरेक परिस्थिति का जो सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं, उसका कुछ प्रॉपर वर्ड था, वो मेरा मिस आउट रह गया है। हाँ, उससे हमारी योग्यता बढ़ जाती है ओके। है ना। वो योग्यता बढ़ाने का जो जो भी चैलेंज आपके जीवन में आया है ना, वो आपकी योग्यता को बढ़ाने के लिए आया है। ओके। जो भी कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो आपको देकर ही जाएगा। आप ये विश्वास बना के रखिए, ठीक है। है ना। फिर हम्म फिर एक प्रेम का, जैसे आपने ये सारी चीजों का भाव है, जैसे तो भव, भव से वो आया है, और भव मतलब है ही, तो ऐसा आपने हाँ, प्रेम के बारे में क्या बोला था? किसके लिए? प्रेम के लिए। हाँ। प्रेम है ना, मूल भाव है। इन सब के मूल में प्रेम भाव है। इन सबको जोड़ दोगे ना आप, सारे भावों को, तो वो प्रेम भाव है। अच्छा, श्रद्धा, एक भाव, श्रद्धा और कृतज्ञता पे बात करनी थी ना। श्रद्धा है, देखो श्रेष्ठता के लिए जो स्वीकृति है ना हमारी, वो श्रद्धा है। जिन लोगों ने कुछ श्रेष्ठ काम किए हैं ना, तो हम उनको, उनके पीछे चलना चाहते हैं, है ना। तो वो श्रेष्ठता है। अब इसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है? यहाँ ध्यान रखने की जरूरत यह है कि व्यक्ति के पीछे नहीं है वो, गुण के पीछे होनी चाहिए श्रेष्ठता, है ना। गुण के पीछे भागना, हमको व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है, सद्गुणों के पीछे भागना है। ठीक है, उसके लिए श्रद्धा होनी जरूरी है, उसकी स्वीकृति की जरूरत है। ठीक है। और कृतज्ञता जो है वो जैसे हमारे पेरेंट्स के लिए होता है, हमें टीचर्स के लिए होता है, जिन लोगों ने कुछ अच्छा किया है हमें, भगवान के लिए हम होता है, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। कृतज्ञता का जो भाव है ना, वो जब भी आप में आएगा, चाहे जिस भी व्यक्ति के लिए आए, है ना, आपके पेरेंट्स के लिए आए, चाहे ईश्वर के लिए आए, जब भी आए, आप वो 1 मिनट अपने अंदर देख लेना, उस समय आपके अंदर कोई दोष नहीं होता, दुर्गुण नहीं होता। ये भाव अगर क्या है, वो पकड़ने की कितनी वो शुद्ध चीज है, और वो हमें कितना शुद्ध करती है, ये समझना हो अगर, तो आप कृतज्ञता पर अपनी मन स्थिति देखना, आपके मन में कोई विकार नहीं होगा उस समय, है ना। तो भाव को हमारे यहाँ एक अभ्यास ये भी कहा गया है कि अगर हमें कोई, कई बार हमें डर होता है कि हम, या फिर परिस्थिति ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा प्रेम किसी को नहीं कर सकते हो, व्यक्ति को, तो ईश्वर को कर लो,
अगर कोई ऐसी स्थिति है कि कोई बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप ईश्वर को कर लीजिए, अपना सारा भाव निकाल के वहां रख दीजिए। पर किसी एक संबंध में 100% भावपूर्ण जीना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर किसी संबंध में नहीं जी पा रहे हैं किसी कारणवश, तो ईश्वर के साथ जी लीजिए, है ना। पर जी के देखिए, जब तक आप भावपूर्ण स्थिति में नहीं जिएंगे, आनंद को नहीं समझेंगे। ये चीज है ना, भगवान ने अपनी सबसे कीमती चीज इसलिए संभाल के रखी है। कहाँ संभाल के रखी है? भाव के पास रखी है। उससे कम में हमें मिलेगी नहीं, और वो भी पाने में नहीं, देने में। ठीक है, अब मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या समझ में आया? कौन समराइज करेगा? है ना, चांदनी से भी मैं पूछूंगी, लेकिन पहले मैं और सबसे पूछ लेती हूँ। जैस्मिन, ज्योत्सना, खुशी, मोनी, मिताली, मोनिका, नीवा, पायल, पूजा, कोई ट्राई करोगे थोड़ा? थोड़ा तो ट्राई करो यार। कोई नहीं करेगा? किसी को कुछ समझ नहीं आया? आया ना दीदी, समझ में आया, पर आप जैसा नहीं समझा पाएंगे। नहीं, जो भी आपने पकड़ा है वो तो बताओ आप। आपने शुरुआत में बताया कि जो भी जंगल में जैसे कोई भी पेड़ हो, जो कितना भी उसका छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, सबका एक क्वालिटी है, रोल है, उपयोगिता है। वैसे हर इंसान में, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ उपयोगी चीज है, क्वालिटीज है, जो हमें देखना होता है और हमें देखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, और उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें उसकी हमारे पास जो भी क्वालिटीज है, हमें उसको परिवार में या समाज में शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, अपनी उपयोगिता को बांटना चाहिए। जैसे मैं शिक्षक हूँ, मुझे अच्छा गाना आता है, तो मुझे बच्चों के साथ वो बांटना है, मेरे नॉलेज को स्प्रेड करना है, किसी बच्चों को सिखाना है, तो वो एक समाज में हम उस तरह से हम उपयोगी बनते हैं। फिर आपने संगतिकरण के बारे में बताया कि जैसे आंख है तो आंख कुछ काम करती है, तो उसके लिए आंख के साथ साथ क्या क्या उसको हेल्पफुल रहता है, तो पूरा जो बॉडी सिस्टम है वो उसे काम करवाता है कि तभी वो देख पाती है। उस तरह से जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, वो हमें कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, जो जिसको टीम वर्क भी कहा जाता है, जिससे कुछ कार्य संपूर्ण होता है। जैसे हमारा ये एक पूरा सेशन है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और हम ये पूरा आपका जो भी सेशन है कर पा रहे हैं। मैंने उस तरह से लिया कि आप हमें सिखा रहे हो, हम कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, हम आगे जाके कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, या किसी कहीं पे हम कुछ ना कुछ ऐसा अच्छी बात लेकर उसको हम यूज करेंगे, उपयोगी बनेंगे, किसी के साथ भी ये कर सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर आपने बोला कि अ, पूरा जो सृष्टि है वो यज्ञमय है, और सभी को फायदा होता है इसी कारण से। कर्म करना, कर्म योग, अगर आप कर्म योग नहीं कर पाओ तो आगे आपने बताया भाव, इमोशंस, तो उसके साथ बहुत सारे पहलू जुड़े हैं इमोशंस के साथ, जिसमें सबसे एंड में रहता है वो प्रेम है। आप भाव, और भाव जो है वो क्रोध या ईर्ष्या का स्वरूप नहीं है, वो मैंने आज जाना। भाव का मतलब आप पॉजिटिवली अगर आप लेते हैं तो करुणा, दया, जो भी आप अच्छा देखते हो या फील करते हो, वो आपका भाव है। और
करुणा होता है सबके भले की जो चाहत होती है ना, कि सबका अच्छा। उद्धार हो, है ना? किसी को हाँ, नुकसान ना हो। जैसे अभी वॉर चल रहा है, तो हमारे अंदर एक पीड़ा होती है ना, वो हाँ, करुणा से ही होती है। हाँ, हम हाँ। उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन जो कुछ भी हम न्यूज़ में देख रहे हैं, हमको लगता है क्या पागलपन है, इसकी क्या ज़रूरत है? क्यों हुँ, बैठ हुँ। के बात करके नहीं निपटा सकते, है ना? वो करुणा है। जी, जी। हुँ। मिताली, आप गाते हो क्या? सॉरी? आप गाते हो? जी। आपकी वाणी में स्वर है। मैं म्यूज़िक टीचर हूँ मैम। ओह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो मैं क्या सुबह 7 बजे घर से निकल जाती हूँ, साढ़े 3 बजे घर आती हूँ और अच्छा, समहाउ मैं मैनेज करती हूँ। बेटी 11 मंथ की एक है और एक 11 इयर्स की है। ओके, ओके। नहीं तो डिफ़िकल्ट है ये वर्क रूटीन के साथ, तो टफ़ है। हाँ, हाँ। बट हुँ, मुझे कहीं न कहीं पता नहीं ऐसा होता है कि मुझे ये यूज़फुल है, मैं इसको हुँ, कहीं न कहीं यूज़ कर रही हूँ मैम। और मुझे बहुत पता बढ़िया। नहीं अंदरूनी अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग हुँ, सैटिस्फाइड। हुँ, बहुत बढ़िया। आपकी उपयोगिता जब काम में आती है ना, तो वही हमें सैटिस्फैक्शन देती है। हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा आप सामाजिक स्तर पे निकलो, पारिवारिक स्तर पे भी आप अपनी जो उपयोगिता है उसको बढ़ाओ, क्योंकि वो हमें बहुत सैटिस्फैक्शन देती है। खूब बढ़िया, चलिए और आगे बताओ? फिर आपने बोला कि भगवद गीता मैं शुरू करूँगी। थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि इसमें से जो भी आप कर्म योग है, भक्ति योग है, हुँ, आप जो भी उसमें आप फ़ॉलो करना चाहते हो, आप कर हुँ, सकते हो। ज्ञान योग है। तो हुँ, बट मुझे मैम ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये तीनों चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। बहुत हुँ, ज़्यादा भक्ति योग अ, हुँ, व्हेन आई एम डूइंग दैट वो थोड़ा बोर हो जाती हूँ। फिर हुँ, थोड़ा नॉलेज सेशन जैसे हम अभी कर रहे हैं, मुझे चाहिए टू पुश हुँ, अप माय गुड थिंग्स टू डू। तो हुँ, मुझे लगता है कि कर्म योग भी होना ज़रूरी है। भक्ति तो हुँ, हम कर ही रहे हैं मैम। हुँ, बट ये सब चीज़ भी कर्म योग भी हम कर रहे हैं। बट हुँ, ज्ञान आई थिंक बहुत ज़रूरी है उसके साथ-साथ। हुँ। सब ये गाड़ी के 3-4 पहिए होते हैं ना, वैसा ही रहता है ये, सब ज़रूरी है, सब चाहिए। और बच्चों के साथ हमें बहुत ही सिंप्लीफाई रहना है। सहज भाव रखना है, इनोसेंस हमें बनाई रखनी है, हमारी भी, उनकी हुँ, भी। तो हुँ, वो जैसे बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए हमसे, वो हुँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बिकॉज़ आई एम वर्किंग इन स्कूल। बच्चे हमसे रिस्पेक्ट बहुत माँगते हैं, तो मैं हुँ, स्कूल में भी आप करके ही बात करती हूँ बच्चों से। अ, हुँ। और तभी वो हमारा कनेक्शन भी फीलिंग्स का बना रहता है। हाँ, जो भी देखो टीचर्स है ना अपने साथ, उनको बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों तक सम्मान पहुँचाएँ जो तक भी सम्मान पहुँचाएँ जो अच्छा नहीं कर पा रहे। हाँ, सच में। हाँ, उनकी पर्सनैलिटी बहुत टूटती है आगे जाके ना, बहुत ज़्यादा हुँ, टूटती है। जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना, उनके साथ भी मजबूती से खड़े रहिए। वहाँ भी स्नेह पहुँचे, सम्मान पहुँचे, है ना? हुँ। ज़रूरी है। हुँ, और ये सब के लिए ये सब पहले शुरुआत हमें चित्त हमको शुद्ध करना पड़ेगा। वहाँ से हुँ, हमारी शुरुआत होती है, जैसे पहले सेशन से आपने शुरुआत किया। हुँ, तो चित्त शुद्ध होगा तो हमारे मन में स्थिरता आएगी हुँ, और स्थिरता आने से आई थिंक ये सब पॉसिबल है, जो हम एवरीडे वी आर डूइंग हम कर रहे हैं। हुँ, कहीं न कहीं मुझे बट ये बहुत अच्छा लगा मैम इमोशंस आज का जो पार्ट था हुँ, इमोशंस हुँ, और रिस्पेक्ट। हुँ, कोई भी कैसा भी व्यक्ति है बट उसको रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट हुँ, माँगने से नहीं मिलती, हमें उसको अर्न हुँ, करना पड़ता है। हुँ। खूब बढ़िया, हेतल ने भी लिख के भेजा, वो ऑफ़िस में है तो वो माइक ओपन नहीं कर सकते, बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने समराइज़ करके भेजा। खूब बढ़िया हेतल, वेरी गुड। ठीक है, सामने से भी सुनते हैं। देखो भाव है ना, वो हमको राजा बनाता है बिल्कुल।
एक बार हम भाव पे खड़े हो जाते हैं ना, तो ये एकदम किंग टाइप फीलिंग है। हमने तय कर लिया हमको रिस्पेक्ट करना ही है। फिर सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना, तो वहां पे बहुत हम विचलित नहीं होते उससे, क्योंकि हमने संकल्प कर लिया कि हमें क्या करना है। अभी हमने संकल्प नहीं किया होता है ना, तो हमारा रिएक्शन जब सामने वाले पे डिपेंड करता है, तो हम बहुत उसके अनुसार, वो हमें चाबी की तरह घुमाता है। वो बुरा बिहेव करता है तो हम बुरा करते हैं, अच्छा करता है तो अच्छा करते हैं। जब हमारा उस पर डिपेंडेंट नहीं होता ना, तब हम बिल्कुल राजा की तरह व्यवहार हो जाता है हमारा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो करना है करो, हम तो करेंगे ही रिस्पेक्ट। और हाँ, जैसे हमने कल बात की, उसको रोक कर एक बार उसको ध्यान में दिलाएंगे कि भाई रुक जाओ, व्यवहार ठीक करो अपना, है ना। ठीक है, चलो चांदनी से सुनते हैं। चांदनी बताओ। पहले तो सबको जय गुरुदेव प्रणाम। और एक चीज बोलना चाहूंगी ये समरी के अलावा, कि कल हम सबका मिलने का लास्ट डे है। तो दीदी, हमने ये सारा ज्ञान तो लिया ही है, बट इन फ्यूचर अगर हम कहीं स्टक हो जाते हैं तो प्लीज आप अपना कांटेक्ट शेयर कर दीजिएगा। एकदम एकदम, आप लोग कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। कभी मैं नहीं उठा पाऊंगी, मैं बहुत बुरी हूँ फोन के साथ, नहीं, हम देंगे, तो आप मैं कॉल बैक, हाँ मैं कॉल बैक करूंगी, वो पक्की बात है ना। मेरे से कॉल बहुत मिस हो जाता है, और कई बार मैं ध्यान व्यान में होती हूँ ना, तो जनरली जैसे व्हाट्सएप देखना और वो सब मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। पर जब भी देखूंगी तो मैं कॉल बैक पक्का करूंगी, वो पक्की बात है। हाँ, तो आज के सेशन से पहले जो मेरा यस्टरडे का डाउट था वो अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने भी वही सोचा था कि मतलब सारी हमारा जो रोल्स है उसके साथ हमारी क्या उपयोगिता इन पूरकता है। तो फिर वो आपसे जान के सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, मैं सही वे में सोच रही हूँ। भले मैंने उसको पेपर ऑन पेपर नहीं डाला, पर सही वे था वो। फिर है कि मतलब हर एक जो पर्सन है उसमें हमको पूर्णता ढूंढनी चाहिए। उसकी जो खूबियां है और के कारण उसकी जो प्रतिभा है वो उसकी खासियत जो है वो समाज के लिए वो देव पूजन बन सकती है। तो देव पूजन ये है कि हमको दूसरे के अंदर रहेली दिव्यता के जो दर्शन होते हैं उसको हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद संगतिकरण के बारे में आपने बताया कि जो क्रिया हम देख सकते हैं कि एक क्रिया है वो दूसरे के साथ पैरेलली चल रही है, अगर कुछ है वो क्यों हो रहा है, उसका कुछ संगतिकरण है। फिर उसके बाद है कि स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, सब कुछ संगतिकरण पे डिपेंड करता है। फिर हमारा जो जीवन है वो, आपने यज्ञ के बारे में बताया था, पर उसको मैंने जीवन के साथ कनेक्ट कर लिया है। ये जीवन ही पूरा यज्ञ है, उसमें हम देव पूजन करते हैं, संगतिकरण करते हैं और लास्ट में दान करते हैं। बहुत बढ़िया। आप देखो ना, आप अभी सांस, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए, हो गया कार्यक्रम। पानी मिलना बंद हो जाए, हो गया कार्यक्रम। आप जहां बैठे हो वहां का टेम्परेचर 55 डिग्रीज पे पहुंच जाए, हो गया कार्यक्रम। ये जो फर्नीचर सीधा सीधा रखा हुआ है ना घर में, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, उसका रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी और एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेम्परेचर मेंटेन्ड है ना। सब कुछ संगतिकरण में ही है, स्टैंड अलोन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस संसार। हाँ चांदनी बताओ। हाँ, उसके बाद हमारा जो जो हमारा जो कार्य है, चाहे वो मतलब सोशल हो या प्रोफेशनल है या मतलब अगर हम कोई कोई जो है जो राष्ट्र के लेवल पे भी कर रहा है, तो वो सब एक मतलब प्रकृति के लिए हम दान बोल सकते हैं कि वो सब दान में गिना जाएगा। फिर संगति वो है कि जो एक काम के अंदर कितने लोग जुड़ सकते हैं, उसका जो उद्धार होता है उससे, वो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे संगतिकरण। खबर जो है वो है कि जो संपूर्णता है उसके लिए करने में आया हुआ जो अनुबंध है उसको हम संबंध बोल सकते हैं। फिर जब एक कपल जो है, मैरिड कपल है या जो प्लानिंग कपल है, वो अपना गोल पा लेता है, बेबी आ जाता है, उसके बाद वो बहुत सतर्क हो जाता है। मतलब एक बच्चा ही वो माता पिता में पूर्णता लाता है। पहले तो झगड़ा हो जाता है, सब में होता है, तो एक दूसरे के ऊपर बच्चा आने के बाद हम लोग ज्यादा मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं कि उसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि हमको है कि हम ऐसा करेंगे तो वो वैसा करेगा, हमको झगड़ता हुआ देखेगा तो शायद वो किसी और से हमारे सामने नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो उससे उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ेगा और फिर वो भी सोचेगा
कुछ नहीं पसंद है तो उसका सॉल्यूशन झगड़ा ही है। उसके बाद जो है कि बच्चे को लेके माता पिता बहुत सतर्क हो जाते हैं। उसके आने के बाद उनका व्यवहार जो है अनुशासित हो जाता है और कोई खराब इफेक्ट उस पर ना पड़े, उसके लिए पेरेंट्स अपने व्यवहार का ध्यान रखते हैं। फिर मैं आज से ही अपने बच्चे के साथ रात को भगवत गीता का एक अध्याय जरूर मतलब से वाचन करूंगी। ये अच्छी भी हैबिट है कि सोते से पहले कुछ पढ़ के सोना या ऐसा कुछ, तो उसको भी ये हैबिट लगेगी, मम्मी भी कर रही है तो मैं भी करूंगी बाद में। फिर सबकी जो आहुति मिलके हमको सुख और समृद्धि हमारे जीवन में लाती है, चाहे वो परिवार के संदर्भ में है, वातावरण के संदर्भ में है या प्रकृति के संदर्भ में है। ये सबकी जो आहुति मिलके हमारे जीवन में सुख और समृद्धि, हमारे नहीं सभी के जीवन में सुख और समृद्धि। तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर ये मैं सेशन से कनेक्ट करूँ तो भक्ति योग हम कर रहे हैं, ज्ञान योग हमें आपसे मिल रहा है और करने के बाद या अभी सेशन के दौरान ही खत्म हो जाता है। फिर जो हम अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या हमारे पे कर रहे हैं वो कर्म योग होगा। एक मिनट, जो आपको मुझसे मिल रहा है ना वो ज्ञान नहीं है, है ना। आप ये इनपुट्स को यूज करोगे ना तो आप में जो होगा उसका नाम ज्ञान है। ओके। सही पर जब हम खड़े हो जाते हैं ना, ज्ञान यानी जो चीज जैसी है हम उसको वैसा ही समझ लें, है ना। तो आपकी जब चित्त शुद्धि होगी तो आपको दुनिया जैसी है, ईश्वर की सृष्टि जैसी है वैसे ही दिखाई देने लगेगी। वो ज्ञान है। मैं जैसे इनपुट दे रही हूँ, आप कहीं से भी वो इनपुट ले सकते हो, लेकिन इसका नाम, ये इनपुट्स है, खाली ये इंफॉर्मेशन है, इसका नाम सूचना है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान आप में घटेगा, वो घटने की स्थिति होती है। ओके। फिर क्रोध और कामना का जो अवरुद्ध होना है वो हमें हेल्पलेस फील करा सकता है। फिर जो दरेक परिस्थितियां है उसका सॉल्यूशन ढूंढने से हमारी योग्यता बढ़ सकती है। अभी भाव के बारे में आगे आपने बात की, भाव जो है वो भव से ही आया हुआ है कि मतलब वो है ही। फिर जो ईर्ष्या है वो हमको किसी और की भलाई में अपनी भलाई नहीं दिख रही है तो वो चीज ईर्ष्या है, वो हमारी कमजोरी है जो समाज को बहुत इफेक्ट कर सकती है। फिर अगर लड़का है या लड़की है तो उसको 10-12 साल से हम उसको इंडिपेंडेंट होना सिखाए, ठीक है, उसको अपना काम खुद करने दे। ये नहीं कि वो अपना काम खुद करेगी तो हम पीछे बैठ चेयर लेके बैठ जाएंगे फिर वो करता ही रहेगा। उसको मोटिवेट करे, गाइडेंस दे, पर उसका काम उसको खुद करने दे। फिर वो जो आपने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ममता का जो अर्थ है, वो जो मीनिंग है, वो बालक का ध्यान रखना है। रखते रखते बालक को ये सिखाना है कि अपना ध्यान वो कैसे रखे, उसके लिए उसको तैयार करना है। फिर करुणा जो है वो दरेक के प्रति का हमारा सबके प्रति का जो भाव है वो हम करुणा बोल सकते हैं। प्रेम जो है वो एक मूल भाव है, तो सब भावों का जुड़ने से प्रेम भाव होता है। फिर भाषा है वो भाव का आशय स्पष्ट करता है कि भाव के कारण रूप सबको देखना शुरू करता है। और बच्चा अगर कुछ सही करने लगे, मतलब कुछ सही करता है तो वो एक प्रेम की भाव के हिसाब से कि मम्मी को अच्छा लगेगा, पापा को अच्छा लगेगा, मैं ये करूंगा। जैसे कि आपने बताया कि अगर हम भी कुछ अच्छा करते हैं सबसे पहले जाके मम्मी पापा को बोलते हैं। अगर हमको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो भी पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे कि हम ये कर रहे हैं आगे पेरेंटिंग करने के लिए या हमारा बच्चे का उद्धार करने के लिए। फिर जो है कि बच्चे के साथ एक प्रेम की डोर से जुड़ना है जो सहज भाव बढ़ाएगा हमारे जीवन में बच्चों के साथ। फिर सम्मान और विश्वास जो है ये इसका जो गुरुदेव ने महत्व समझाया है कि भावपूर्ण स्थिति में हमारी एनर्जी बढ़ती है। श्रद्धा, सम्मान, विश्वास और भाव, ये सब का होना बहुत जरूरी है। और दरेक जो पर्सन है वो इम्पोर्टेंट है, उसका सम्मान होना चाहिए ना। इसमें ना कोई मिनिमम है ना मैक्सिमम है। अगर एक स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल है, उसका सम्मान के साथ इक्वल सम्मान जो सफाई कर्मचारी है, इवन जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे अच्छा नहीं पढ़ रहे, सबका सम्मान होना चाहिए। सम्मान करना वो कम से कम जरूरी है। वो ऐसा कोई मतलब कोई मेडल नहीं है कि जो अच्छा करेगा उसको ही मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। फिर जो
तो उसके लिए स्वीकृति, श्रेष्ठता के लिए जो स्वीकृति है वो श्रद्धा है। वो किसी व्यक्ति के पीछे नहीं होती है, वो गुण के पीछे होती है, उसकी जो क्वालिटीज है उसके पीछे होती है। फिर कृतज्ञता का जो भाव है वो किसी व्यक्ति के पीछे आएगा, तो कोई अगर उसमें कोई व्यक्ति के लिए कृतज्ञता का भाव आएगा तो हमारे अंदर कोई दुर्गुण नहीं बचेगा। ये मैं फील करना चाहूंगी जब भी मेरे में कोई कृतज्ञता का भाव आएगा। अभी है जैसे भगवान का जो वरदान, ये दिव्य संतान हमें प्राप्त हुआ है, तो ये कृतज्ञता, फिर वो भाव है वो शुद्ध है, तो उससे कृतज्ञता बढ़ेगी। फिर जहाँ जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ अपमान ही है, और वो अपमान इंसान पूरे मतलब बहुत ज्यादा सालों तक बोल नहीं सकता। हम सिर्फ सम्मान दे सकते हैं, उसको ले नहीं सकते हैं। फिर आपने ऑब्स्टिकल की बात की, ऑब्स्टिकल से जो निकलना है वो हमको आनंद समझा सकता है, उपयोगिता नहीं है। व्यवहार कुशलता के साथ तो हमें करना चाहिए। आपने भाव देने का जो कार्यक्रम है, कुछ हमारे संपर्क में जो भी आता है उसका सम्मान करना है। और विश्वास के लिए विश्वास हमें निभाना है। जो दूसरे का विश्वास हम पे है ना, उसको हमें निभाना है। हाँ, मतलब विश्वास के लिए कुछ करना नहीं है, जो चीज मतलब जो है जिसका हमारे पे विश्वास है उसको निभाना है, वो एक निभाने का भाव है। और किसी भी संबंध में 100% भावपूर्ण जीवन जीना है, तो कोई कारण से जो ना जी सके तो एक बार हमको वो भगवान के साथ जोड़ के जीना है, तो हम समझ जाएंगे, फिर हम उसको दूसरे संबंधों के साथ भी वैसे जी सकेंगे। और भाव जो है वो हमको राजा बनाता है कि हमको क्या करना है, वे हमने एक बार सोच लिया तो दूसरा क्या नहीं कर रहा है उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हमको जो करना है हम करेंगे, जब उसको भाव देना होगा तब वो देगा, तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। खूब बढ़िया चांदनी, पूरा बहुत अच्छी तरह से कैप्चर करा है ना। कृतज्ञता में बस एक चीज और मुझे जोड़नी है ना। आप समराइज करते तो मुझे पता लगता है क्या छूटा है किधर। तो कृतज्ञता में जैसे बच्चे को पेरेंट्स के लिए कृतज्ञता होती है कि हमारे जय गुरुदेव बेटू। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, थैंक यू, आप आए हमारे सेशन में। वेलकम। है ना। तो जैसे हमें पेरेंट्स के लिए होता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें कृतज्ञता का भाव होता है। वही भाव हमें बच्चे के लिए भी होना बहुत जरूरी है ना। उसने हमें माँ बनने की खुशी दी है, तो वही भाव हम बच्चे के साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चा अभी 2-2.5 साल का होगा ना, तब आप महसूस करोगे कि कितना बड़ा गिफ्ट है ईश्वर का, है ना। कितनी खुशी वो लेकर आता है। तो हमें बच्चे के लिए भी वो भाव होना बहुत ज़रूरी है कृतज्ञता का। ये खाली बड़ों का वाला नहीं है, सबके लिए है। सारे भाव सबके लिए, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की बात पूरी करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो बात पूरी करते हैं। बहुत प्यारे लोग हो आप लोग, कोई सवाल नहीं करते। चलो पूरी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 8.2 8.0 डिलीट 8.4